जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा हफ़ीज़ है, तो मैं आपको बता रहा था लॉन्च के बारे में, ठीक है? कि अब मैं यहाँ पे एक अकाउंट दिखाता हूँ आपको, जहाँ पे मैंने 3 लिस्टें बनाई हैं, ठीक है? मैंने आपको बताया कि 15 से 20 दिन में मेरा जो प्रोडक्ट है, वो सोर्स होके अमेज़न वेयरहाउस पहुँच जाएगा। पहुँचने के बाद जो मेरी लिस्ट है, वो एक्टिव हो जाएगी, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि जो अकाउंट है, उसके ऊपर मैंने लिस्ट किस तरह से बना रखी है, ठीक है? आपने किसी भी मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करना हो, सबसे पहले आपको उसकी टेक्नीक का पता होना चाहिए, अदरवाइज़ आप जो है, प्रोडक्ट लॉन्च करने में बहुत सारा पैसा बहा देंगे, ठीक है? आपने सबसे पहले उसकी जो इवैल्यूएशन है, वो करनी है। अब कोई भी टूल आपको अच्छे स्टैट्स तो दिखा देता है, लेकिन आपको किसी जगह पे सप्लायर ठग लेता है। सप्लायर से आपका प्रोडक्ट पास होता है, तो अमेज़न आपको चार्ज कर लेता है। अमेज़न चार्ज करता है, तो आप एडवर्टाइज़िंग पे आते हो, वहाँ पे आपका पैसा डूब जाता है, ठीक है? आपकी लिस्ट डेड हो जाती है, 3-4 महीने बाद आपकी इन्वेंटरी जो है, वो रिज़र्व हो जाती है, ठीक है? फिर वो आगे सेल नहीं हो पाती, काफ़ी सारे लोगों के साथ ये इश्यू आता है, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, एक लिस्ट ये है, एक लिस्ट ये है, सेट ऑफ जो है 2 बास्केट, सेट ऑफ 4 बास्केट है, ठीक है? उसके बाद सेट ऑफ 5 बास्केट है। ये 3 लिस्टें मैंने बना रखी हैं। इन तीनों को के थ्रू जो है मैं उसको बीट करूँगा, वो जो है मेरा कंपेटिटर, ठीक है? तो इस तरह से लिस्ट बनाने का जो है एक जो मकसद है, आपको शो करवाना है कि सबसे पहले जो है आप अपने माइंड में सोचो कि आप किस तरह से आगे जा सकते हो प्रोडक्ट को लेके, ठीक है? कैसे आपने सोर्स करना होता है। मैं सोर्सिंग की तरफ लेके चलता हूँ आपको, ठीक है? मीटिंग की रिकॉर्डिंग मैं दे दूँगा, जिन लोगों ने सेशन नहीं सुना, मैं सब ग्रुप्स में सेंड कर दूँगा इसकी रिकॉर्डिंग, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा ठीक सुन के। अच्छा, प्रोडक्ट सोर्सिंग आप कहाँ से सर करते हो? सर एक क्वेश्चन है सर यहाँ पे। एंड में कीजिएगा क्वेश्चन, मैं एंड में सुनूँगा। सर एक एक छोटा सर वो प्लीज़ आप खुद हेलो। को म्यूट रखें, इंशाल्लाह एंड में क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट सोर्सिंग है दूसरा स्टेप। प्रोडक्ट सोर्सिंग होता क्या है कि अब मुझे स्टोरेज बास्केट पसंद आ गया, मैंने इसको जो है चीपेस्ट रेट में अलीबाबा से पता करूँगा, मैं अली एक्सप्रेस पे जाऊँगा, वहाँ पे मैं देखूँगा उसके रेट्स वगैरह, ठीक है? अब मैं आपको बता देता हूँ प्रोडक्ट जो है, आपके सिलेक्शन कैसे आप सेलेक्ट करते हो अपने सप्लायर को, ठीक है? 1 मिनट दीजिएगा मुझे। 1 मिनट। आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे गूगल पे आपने लिखना है अलीबाबा। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, मैन्युफैक्चरर्स मिल जाते हैं, हर बंदा अलीबाबा से सोर्स करता है। अब यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट वे में बताऊँगा कि किस तरह से आपने प्रोडक्ट लॉन्च करना है। जब आपने लॉन्च करना होता है, तो आपने सप्लायर कैसे फाइंड करना है, ठीक है? अब मेरा प्रोडक्ट है स्टोरेज बास्केट, तो मैं यहाँ पे स्टोरेज बास्केट सर्च करूँगा। यहाँ पे जो है मैं अपने वाला जो प्रोडक्ट है, वो देखूँगा वो कहाँ पे है। सपोज़ करो ये रहा मेरा प्रोडक्ट, ठीक है? अब ये जो सप्लायर है ना, इसको चूज़ करने से पहले 2 से 3 रूल्स हैं, उनको आपको फॉलो करना होगा। सप्लायर के पास क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए? सप्लायर के पास ये चीज़ आप देख रहे हो, ट्रेड एश्योरेंस, ये वाला बैच होना चाहिए। ये किस लिए यूज़ होता है? पेमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। ये बात ज़हन में रखो। उसके बाद गोल्डन बैच होना चाहिए उसके पास, ये चीज़, ये। उसके पास 3 जेम्स होने चाहिए, जो कि बताते हैं कि ये सप्लायर कितना अच्छा है, कितनी अच्छी सोर्सिंग है इसकी, कितना जल्दी ये रिस्पॉन्स करता है आपको, ठीक है? उसके बाद जब आप जाते हो उसकी प्रोफ़ाइल में, तो आपको सब चीज़ें नज़र आ जाती हैं, उसकी रेटिंग वगैरह नज़र आ जाती है, ठीक है? अच्छा, आपने किसी भी सप्लायर को पे करना है, तो आप पेपैल यूज़ करो, या तो ट्रेड एश्योरेंस यूज़ करो, जो कि उसके पास है। यहाँ पे लिखा हुआ आता है वेरिफाइड सप्लायर। यहाँ पे जो उसका क्राइटेरिया है सप्लायर फाइंड करने का, ये 2 ईयर से ज़्यादा होना चाहिए या 2 ईयर होना चाहिए, ठीक है? वो बंदा 2 ईयर से काम कर रहा हो, ठीक है? सपोज़ करो, अब अब मुझे ये वाला प्रोडक्ट पसंद आ गया। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ इसके पास कोई जेम नहीं है, लेकिन ये वेरिफाइड सप्लायर है, इसके पास 1 बैच है, ठीक है? अब
सपोज करो ये इसके पास भी सेम प्रोडक्ट है, इसके पास भी, जो प्राइस ये देगा ये उससे कम देगा, लेकिन श्योरिटी नहीं हो सकती कि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है सेम होगी या डिफरेंट होगी। अब आप क्या करते हो, आपने अगर प्रोडक्ट पसंद है, आप सबसे पहले उसका सैंपल मंगवाते हो, ठीक है। अब मैंने नाइकी के शूज़ की अगर शॉप बनानी है बाजार में, तो मैं चाइना से अगर माल सोर्स करता हूँ तो मैं सबसे पहले उनके सैंपल मंगवाऊंगा, सैंपल चेक करूंगा, क्वालिटी ए टू सी देखूंगा, सिलाई कैसी हुई है इसकी, ठीक है, इसका मटेरियल कैसा है, इसका जो तलवा है वो कैसा है, ठीक है, सारा ए टू सी उसको मैं चेक करूंगा। जब मैं उसको चेक करूंगा उसके बाद क्या स्टेप है दूसरा, मैं उससे कहूंगा कि मुझे 10 पीस मेरे यहाँ पे वेयर हाउस में भिजवा दो। ये बात आप जहन में रखो, कभी भी 500 पीसेस की इन्वेंट्री डायरेक्ट अमेजोन वेयर हाउस ना भिजवाओ। उसके पास जो माल पड़ा होता है ना, सप्लायर के पास नकारा माल, वो अमेजोन वेयर हाउस में भिजवा देता है, और आपके नेगेटिव रिव्यूज आपके लिस्ट के ऊपर इसी वजह से आते हैं। ये पॉइंट नोट कर लो, ठीक है। आप 10 पीस सबसे पहले अपने वेयर हाउस में मंगवाओ, आप चेक करो, इन्वेस्टमेंट जितनी होती है लगा दो एक बार, 15 से 20 हज़ार डॉलर में आप अच्छे खासे मिलियनर बन सकते हो, जब आप अच्छी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आगे बढ़ो, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था दो सप्लायर के दरमियान कंपैरिजन कैसे करना है। आप इसका भी सैंपल मंगवा लो, इसका भी मंगवा लो, दोनों को चेक कर लो, जिसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है उसको 10 पीस ऑर्डर कर दो, 10 उसको भी कर दो, 10 इसको भी कर दो, ताकि उसको पता चले कि मैं जब ये बल्क क्वांटिटी मंगवाएगा, 500 या 1000 पीसेस मंगवाएगा, तो उसमें मैं कोई जो पुराना प्रोडक्ट है या कोई घटिया क्वालिटी का जो पीस है वो ना उसमें सेंड कर दूं, ठीक है। ये पॉइंट आप नोट कर लो। ऐसे हुआ है, मेरी 100+ मेरी लिस्टें जो हैं वो डेड हुई हैं इसी वजह से, ठीक है। माल जो है आपका जो अमेजोन वेयर हाउस में पड़ा होता है, रिजर्व हो जाता है, पक्का पक्का अनफुलफिलेबल हो जाता है, तो आप जितने भी पीसेस मंगवाते हो, 100+ प्रोडक्ट्स की जो पीसेस हैं वो डैमेज होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो है सोर्सिंग करो, तो आप पहले एक सैंपल मंगवाओ, फिर आप 10 पीसेस मंगवाओ, ताकि सप्लायर आपके साथ धोखा ना कर सके, ठीक है। होता है वैसे। मैं जो क्राइटेरिया आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो 100 में से 10% चांसेस है कि आपके साथ ऐसा हो, ठीक है, 90% नहीं होता। आपके पास 3 जेम्स होने चाहिए, ट्रेड एश्योरेंस होनी चाहिए आपके सप्लायर के पास, ठीक है, गोल्डन बैच होना चाहिए, सप्लायर 2 साल से काम कर रहा हो, रेटिंग उसकी यहाँ पे नजर आ रही है मुझे 4.8, ठीक है, और ये वेरीफाइड वाला यहाँ पे साइन लगाओ। अगर आपको मजीद जानना है आप उसकी प्रोफाइल विजिट कर लो, ठीक है, ये नीचे उसकी प्रोफाइल है सारी, ठीक है, इसको आप विजिट कर लो, ये उसका वेयर हाउस की पिक्चर्स वगैरह आ जाती हैं, या आप अपने क्लाइंट को बता दो, ठीक है। मैं जब भी प्रोडक्ट सोर्स करता हूँ मैं इंस्पेक्शन भी करवाता हूँ अपने प्रोडक्ट के, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है आप क्या करो, मैं स्लाइड में लेके जाता हूँ। अच्छा, ये अब एक सप्लायर अगर मैंने फाइंड कर ली है, तो आप उससे वो प्राइस लो, जैसे आप बाजार में जाते हो ना, किसी भी दुकान वाले से आप बहस करते हो, वैसे आप नेगोशिएशन के लिए, अगर मैंने कोई जंपर लेना है गारमेंट्स वाले से, मैं उसे कहता हूँ कि नहीं, साथ वाली शॉप वाला 1200 का दे रहा है, आप 2000 का क्यों दे रहे हो, ठीक है। फिर वो अपनी क्वालिटीज बताते हैं, आपने इसकी क्वालिटीज के ऊपर कोई बात नहीं करनी, आपने कहना है योर क्वालिटी इज गुड, ठीक है। जब वो आपकी प्राइस को डाउन नहीं कर रहा होगा ना, आपने नेगेटिव रिव्यूज बताने हैं उसको। अब मैंने जंपर लिया, अगर साथ वाली शॉप से 1200 का, दूसरे से लिया 2000 का, दोनों की क्वालिटी सेम है, ठीक है। तो अगर मैंने प्राइस कम करवानी है, जब मैं दूसरे टाइम जाऊंगा उससे लेने के लिए, मैं कहूंगा इसके जो धागे हैं वो निकल आए, इसके ऊपर बुर आ गई, इसके ऊपर फलां काम हुआ, फलां काम हुआ, रिव्यूज के बारे में बताऊंगा उसको। फिर मैं उसको बोलूंगा कि लास्ट टाइम मैंने लिया था प्रोडक्ट मजा नहीं आया, चेंज करो इसको या प्राइस मुझे डाउन करके दो, ठीक है। इस तरह से आप नेगोशिएशन करते हो। जब भी स्टोरेज बास्केट, पिज्जा पिल, कोई भी प्रोडक्ट आप लो, सप्लायर ने जो प्राइस आपको बताई है ना, उससे आप 20 से 30% कम करवाओ। आपको कैसे पता चलेगी आपकी प्राइस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कौन सी है, ये मैं आपको बताने लगा हूँ, ठीक है। 1 मिनट दीजिएगा मुझे। आप हीलियम 10 पे आओ, हीलियम 10 की एक्सटेंशन को एक्टिव करो, एक्टिव करने के बाद अमेजोन पे आओ आप। अब सपोज करो मैंने पिज्जा पील को लॉन्च करना है, ठीक है, प्रोडक्ट सिलेक्शन हो गई, अब सप्लायर भी चूज करना है। सप्लायर चूज करना है तो उससे पहले मैं क्या काम करूंगा, मैं इसकी प्राइस देख लूंगा कि भाई ये कितने में बन रहा है, ठीक है। ये एक लिस्ट ये वाली लूंगा, 1 मिनट, ये और ये दोनों सेम है,
इन दोनों को मैंने लिया, इन दोनों के ऊपर जो है ना मैं प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर चलाऊंगा। आप रेवेन्यू कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो अमेजोन वाला, ठीक है। ये वाला जो है ये प्राइस आपको ठीक बताता है। अच्छा, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही है, ये मुझे बता रहा है $5.1, ठीक है। $5.1 में ये आपको सप्लायर से मिलेगा। अब इसको देख लेते हैं ये कितना बताता है। ये बता रहा है 3.9, ठीक है। अब दोनों में देखते हैं फर्क क्या है। अच्छा, इसके साथ जो है पिज्जा कटर भी है, उसके साथ पिज्जा कटर नहीं है, ठीक है। अगर पिज्जा कटर की प्राइस का एस्टिमेट किया जाए तो मे भी $1 हो, तो आप इसकी प्राइस का एस्टिमेट खुद कर सकते हो कि ये जो प्रोडक्ट है 5.2 या 5.3 का होना चाहिए। आइए देखते हैं कि अली बाबा के ऊपर सप्लायर ने कितने का लगा रखा है, ठीक है। यहाँ पे वो जो है, एक मिनट, ये वाला जो है ये जो प्राइस यहाँ पे जो बता रहे हैं ना, वो ये प्राइस रियल प्राइस नहीं होती। अब ये यहाँ पे 5.2 से लेके 7.98 का बता रहा है। जब आप इससे बात करोगे ये आपको बताएगा 6.98 या आपको 6.50 बताएगा। आपने उसे 30% कम नीचे लेके आना है। ये मैंने आपको बता दिया कि आपको पता कैसे चलेगा कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है। ये आप हीलियम 10 के थ्रू निकालोगे, वहां से निकाल के आप सप्लायर से बार्गेनिंग करो, उसी प्राइस पे उसको लेके आओ, उसी प्राइस पे वहां से बाय करो। उसके बाद शिपिंग जो उसकी जो है प्राइस, वो भी आप देख लो। यहाँ से शिपिंग प्राइस भी बता देता है आपको ये मैं, एक मिनट दीजिएगा मुझे। यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि रेफरल फी जो है इसमें से आप एक जो डॉलर है मिनिमाइज कर दो, बाकी जो प्राइस पड़ेगी आपको वो आपकी एक पीस के ऊपर रेफरल फी होगी, शिपिंग कॉस्ट होगी, सॉरी, जो कि आपको चाइना से यूके में करनी पड़ेगी, ठीक है। $1 होगी शिपिंग कॉस्ट पर पीस, ठीक है। या रेफरल फी में से $1 आप माइनस कर दो, ठीक है। वो आपकी एक पीस के ऊपर, अगर 500 पीसीज हैं, ठीक है, उनका जो वेट है, वेट के हिसाब से अगर आप देख रहे हो तो आप उनको डिवाइड कर लो, इस तरह से भी निकाल सकते हो। अदरवाइज जो ये वाला तरीका मैंने आपको बताया, अगर आपका क्लाइंट आपसे अर्जेंट पूछता है कि एक पीस के ऊपर कितनी शिपिंग कॉस्ट पड़ेगी, तो आप उसको बता दो। अदरवाइज आप क्या करो, वायरल लॉन्च है उसको आप देख लो, या आप रेवेन्यू कैलकुलेटर यूज कर लो। यहाँ पे अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर, यहाँ से आप निकाल लो। ये आज जो है तकरीबन मैं सारा वीए का जो कोर्स है वो एक शॉर्ट फॉर्म में कवर कर रहा हूँ, जैसे कि समझ आ सके आपको। ये एक मिनट, अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर, यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट का जो है, एक मिनट, यहाँ पे आप डालो अपना उसका प्रोडक्ट आपकी जो है उसका ये एसएन नंबर, यहाँ पे डायमेंशन लिख दो आप, यहाँ से एस्टिमेट कर लो। आगे आपके सामने इस तरह से ये कैलकुलेटर आ जाएगा, वो सारा आपको बता देगा कि क्या इसकी कॉस्ट पड़ेगी, ठीक है। ये भी मैंने करना बताया हुआ है। यूट्यूब के ऊपर पूरी वीए की ट्रेनिंग पड़ी हुई है जो कि मैंने बनाई हुई है, आप उसको फॉलो करो, आपको सारी समझ आ जाएगी। एंड में बता दूंगा मैं कि आपको ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी, जो मैंने अपलोड कर रखी है, ठीक है। अच्छा, स्लाइड्स की तरफ आते हैं। प्रैक्टिकली मैंने आपको बता दिया क्या क्या होता है सोर्सिंग में, ठीक है। ये आपका जो सप्लायर है उसके पास गोल्ड सप्लायर होना चाहिए, उसके पास जो है 3 जेम्स होने चाहिए, उसकी जो ट्रांजैक्शंस है 50+ हो, वेरीफाइड सप्लायर हो, ठीक है, वेरीफाइड पेमेंट हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे 3 टर्म्स आती हैं। आपने सप्लायर फाइनल कर लिया, अब आप क्या करना चाहते हो उनका, जो प्रोडक्ट आपने वहाँ पे ले लिया है, आप उसको डायरेक्ट सप्लायर के थ्रू अपने पास मंगवाना चाह रहे हो, या आप अलग से कोई वहाँ पे फॉरवर्डर जो है उसको फाइनल करते हो। फॉरवर्डर मतलब कि बाय सी आप लेना चाह रहे हो, या बाय एयर मंगवाना चाह रहे हो, या बाय एक्सप्रेस मंगवाना चाह रहे हो, तो वो आप अली बाबा के ऊपर जो सेम आप वहाँ पे लिखो फ्रीट फॉरवर्डर या सी फॉरवर्डर, आप वहाँ पे लिखो, ठीक है। तो आपको वहाँ पे पता लग जाएगा कि सी फॉरवर्डर कितनी प्राइस में दे रहा है आपको पर केजी, ठीक है। EXW का मतलब है कि आपने जो आपका जो प्रोडक्ट है वो बनाने के बाद सप्लायर के वेयर हाउस में रहेगा, ठीक है। EXW प्राइस अलग होती है, FOB प्राइस होती है। सप्लायर ने बनाया और करीबी किसी पोर्ट के ऊपर आपका जो प्रोडक्ट है उसको डिलीवर कर दिया, ठीक है।
अच्छा, ये एक प्राइस होगी और एक होती है डीडीपी प्राइस, डोर टू डोर प्राइस। आपने सप्लायर को ऑर्डर दिया, उसको सारे पैसे पे कर दिए, उसने जो है आपके एड्रेस के ऊपर सारा का सारा जो है वो डिलीवर कर दिया जो आपने ऑर्डर किया था। पिज़्ज़ा बिल के 500 पीसेस मैंने ऑर्डर किए, उसने मेरे एड्रेस के ऊपर डायरेक्ट जो है वो मुझे शिप कर दिए, तो ये डीडीपी हो गया। अब उसने बनाकर करीबी पोर्ट के ऊपर भेज दिया, वहाँ से मेरा एक एजेंट आएगा, वो पिक करके मुझे भेजेगा, ये होगी एफओबी प्राइस। ईएक्सडब्ल्यू होगी कि उसने बना के अपने पास रख लिया, मेरा एजेंट जाएगा उसके वेयर हाउस में, वहाँ से उठा के वो मुझे शिप कर देगा। अलग से जो एजेंट करेगा वो ईएक्सडब्ल्यू में आएगा, ठीक है। ये जो कुछ टिप्स हैं आपके लिए कि आप जब भी अपना सैंपल मंगवाओ, ठीक है, सबसे पहले अच्छी तरह उसको चेक कर लो। उसकी जो पेमेंट है वो आपको 40 से $50 पड़ती है ज़्यादा से ज़्यादा, यूके में या यूएसए में जब आप कोई सैंपल मंगवाते हो, शिपिंग कॉस्ट, ठीक है। जब भी आपने कोई सैंपल या इन्वेंट्री जब आपने पे करना है उसके लिए, आप 30% एडवांस में करो, 70% बाद में करो। सपोज करो मैंने 500 पिज़्ज़ा बिल ऑर्डर किए, मेरा बिल बन गया $6000, तो मैं 30% इसका पहले पे करूँगा, 70% तब करूँगा जब मेरा एजेंट वहाँ जाके पिक कर लेगा, ठीक है। अच्छा, एजेंट भी वहाँ पे भेज, मैं वहाँ पे इंस्पेक्शन भी करवाऊंगा। यहाँ पे इन्वेंट्री का टॉपिक हो गया खत्म। अब टाइम है इन्वेंट्री को अमेजोन के ऊपर लिस्ट करो या अपने वेयर हाउस में लिस्ट कर दो उसको, ठीक है। ये टाइम आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ लिस्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है आपको। आपकी प्रोडक्ट की जो मैंने आपको बताया था कीवर्ड, पिज्जा पील एक कीवर्ड है। अब इसके अगेंस्ट जितने भी कीवर्ड्स हैं ना, जितने भी जिनका सर्च वॉल्यूम लो होगा उनको मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करूंगा, जिसका सर्च वॉल्यूम हाई होगा उसको मैं अपनी जो है टाइटल में ऐड करूंगा पहले नंबर पे, ठीक है। ये होती है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। आप सबसे पहले अपनी लिस्ट बनाओगे, लिस्ट में आपके पास क्या क्या होगा, बुलेट पॉइंट्स होंगे। यहाँ पे मैं एक लिस्ट दिखाता हूँ अमेजोन की बनी हुई है आपको। अब ये एक लिस्ट है, इस बंदे ने क्या क्या किया हुआ है, अपना कंटेंट रेडी किया है, इसने पिक्चर्स डेवलप करवाई हैं, डेवलप करवाने के बाद उसने पूरा का पूरा जो है टाइटल बनाया अपना, ठीक है। अच्छा, पहले नंबर पे उसका ब्रांड नेम है, एक ये पहले नंबर पे नजर आ रहा है उसका ब्रांड नेम है। अच्छा, उसके बाद जो आपको नीचे नजर आ रहे हैं वो उसने इंफॉर्मेशन दे रखी है कि कितने सेंटीमीटर है, क्या उसके डायमेंशंस हैं, ठीक है। नीचे ये चीजें जो है ये अबाउट दिस आइटम, ये आपको उसके बुलेट पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, इसने काफी कम लिख रखे हैं। मैं आपको और दिखाता हूँ कोई, ये है कंटेंट आपका, बुलेट पॉइंट्स आप लिखवाते हो अच्छे वाले, खुद भी लिख सकते हो आप, ठीक है। पिक्चर आपकी जो है इफेक्टिव होनी चाहिए, पता चले पिक्चर है, प्रोडक्ट बेशक आपका नकारा निकले बाद में, लेकिन जो पहले है पिक्चर आपकी कंटेंट में अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। गेम चेंजिंग होती है आपकी मेन पिक्चर। आपका जो आने वाला जो क्लाइंट है ना, जो बायर है, वो आपकी जो प्रोडक्ट है उसको देखते ही समझ जाता है कि प्रोडक्ट कैसा होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन है प्रोडक्ट की वो आपको यहाँ पे नीचे नजर आएगी। ये जो नीचे इसने एक्स्ट्रा पिक्चर्स लगा रखी हैं, ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है कि इसमें क्या क्या है, कैसे आप यूज करो इसको, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, ठीक है। सारा ये साइज वगैरह बता रहा है A to Z। अच्छा, अब स्लाइड्स की तरफ आते हैं दोबारा। अच्छा, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवा दिया, लिस्ट कैसे होती है आपकी, ठीक है। अब आपने जो है सोर्स किया, उसको सोर्स करके अपनी दुकान में रख लिया और अच्छा सा करके उसको सजा दिया, ये होती है लिस्टिंग। अमेजोन के ऊपर आप ऐसे लिस्ट करते हो और रियल लाइफ में आप किसी भी तरह से कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो आखिरी स्टेप है अमेजोन प्रोडक्ट जो है स्पॉन्सर करना। स्पॉन्सर कैसे की जाती है, आप अमेजोन के ऊपर कैंपेन चलाते हो, पे पर क्लिक जिसका नाम है, ठीक है। वो कैंपेन आप चलाते हो और वही अमेजोन खुद ही आपका ऐड दिखाता है। कैसे दिखाता है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ लिस्टें जिनके आगे स्पॉन्सर लिखा हुआ आ रहा होगा। ये देखें, ये जिसके आगे स्पॉन्सर लिखा आ रहा है ना, इन्होंने पीपीसी कैंपेन चला रखी है, ठीक है। कैंपेन में क्या क्या होता है, एक मिनट में यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे कैंपेन आपकी दो तरह की होती है, एक होती है ऑटो, एक होती है मैनुअल। आप दो तरह से चलाते हो। ऑटो में अमेजोन ऑटोमेटिक टारगेटिंग करता है। एक मिनट में यहाँ पे टॉपिक ऑन कर लूँ, फिर आपको बेटर समझ आएगी।
अच्छा चले मैं आपको बता देता हूँ, 2 तरह की कैंपेन होती है, एक होती है ऑटो और दूसरी होती है मैनुअल, ठीक है? यहाँ पे आपको लाइव दिखा देता हूँ मैं। अब ये मैंने अमेज़न सेलर अकाउंट ओपन किया, ठीक है? यहाँ पे आप आओ। ये कैंपेन मैनेजर में जाओगे आप, यहाँ से कैंपेन मैनेजर में आओगे तो आपको जो है यहाँ पे सारा नज़र आ जाएगा। ये जो ग्राफ नज़र आ रहा होगा आपको, ये कैंपेन का होगा, ठीक है? ये आपने कितना स्पेंड कर दिया है, कितनी आपको सेल आई है, ठीक है? अभी लास्ट टाइम ही इसके ऊपर मैंने जो है कैंपेन रन किया है, तो आपको इस तरह से नज़र आएगा एक ग्राफ। नीचे आपको कैंपेन की पूरी सेटिंग नज़र आती है, ठीक है? आप यहाँ पे एक बजट बजट जो है वो सेट कर देते हो, जिसके ऊपर आपका जो प्रोडक्ट है अमेज़न स्पॉन्सर करता है, ठीक है? अब यहाँ पे इस ग्राफ में आपको शो हो रहा होगा ये 3-4 चीज़ें, कितना आपने स्पेंड कर दिया, कितनी आपको सेल आ गई, ठीक है? और कितना रिटर्न ऑन एड है, यानी कि आप जितना स्पेंड कर रहे हो, कितना उसका आपको फीडबैक मिल रहा है, ठीक है? एकॉस रेट, इसमें सबसे अहम चीज़ जो है एकॉस रेट होता है। अमेज़न एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है? कि आपने अगर यहाँ सपोज़ करो कि आज मैंने स्टोरेज बास्केट के ऊपर अगर कैंपेन रन की है, ठीक है? मैंने उसके ऊपर $1000 जो स्पेंड कर दिया है, मुझे उसके ऊपर सेल आ रही है $3000 की। सपोज़ कर लो यहाँ पे $1000 लिखा है, यहाँ पे $3000 लिखा है। स्पेंड मैंने किया है $1000, सेल मुझे आई है $3000 की, तो उसको जो है आप टोटल सेल को, ठीक है, अकॉस रेट जो है ये आपका, आप उसको डिवाइड करो, टोटल सेल को डिवाइड करोगे तो आपके पास अकॉस रेट आ जाएगा उसका। आप यहाँ से डायरेक्ट भी देख सकते हो। ये आप माइंड में रखो, जब आपका अकॉस रेट डाउन होगा तो आपकी सेल इंक्रीज होगी, जब आपका अकॉस रेट इंक्रीज करेगा तब आपकी सेल डाउन होगी, ठीक है? अच्छा, आज जो है यही बातें थी जो मैंने आपसे करनी थी, ठीक है? यहाँ पे एक बार मैं स्लाइड्स को भी दोबारा बता दूं कि स्लाइड्स में, हाँ, ये चीज़ आप जब भी अमेज़न प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आओ, आपने इन बातों का ख़्याल रखना है, ठीक है? कंडक्ट अ डेली अकाउंट रिव्यू, आपने जब भी अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट लॉन्च किया, आप डेली आके उसको रिव्यू करो। अब जैसे मैंने आपके सामने अकाउंट ओपन किया था, उसके ऊपर ऑर्डर्स देखो, आप उसके रिव्यूज़ देखो, कितने रिव्यूज़ आ रहे हैं आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है? और उसके अलावा आप वायलेशंस जो हैं वो भी आप चेक करो। आप रिव्यूज़ को देखोगे तो आपको वहाँ पे पता लग जाएगा कितने लोगों ने नेगेटिव रिव्यूज़ दिए हैं, कितने लोगों ने पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए हैं, ठीक है? उसके अलावा यहाँ पे रिस्पॉन्ड करो आप। अब एक एक बायर ने अगर सपोज़ करो मुझे मैसेज किया है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो नकार है, अब मैंने उसके साथ कैसे डील करना है? वो अमेज़न के जो है फीडबैक उसने नेगेटिव नहीं दिया। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? हेलो। अच्छा, मैं आपको बता रहा था, ओके, ओके। बस सेशन एंड होने वाला है, मैं एक 2 बातें करके आपके क्वेश्चन आंसर लेता हूँ। अच्छा, अब आप जब भी प्रोडक्ट लॉन्च करो तो आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि कोई बंदा आपकी प्रोडक्ट के ऊपर नेगेटिव फीडबैक ना दे। अगर किसी बंदे ने दे दिए तो आप उस तक अप्रोच करो, जो ऑर्डर आईडी होती है ना आपकी ऑर्डर आईडी, उसके थ्रू आप जाके उससे मैसेज पे बात करो। आप उसे कहो कि आपकी जो अमाउंट है वो हम आपको रिफंड कर देते हैं, काइंडली जो आपका जो नेगेटिव फीडबैक आपने दिया उसको रिमूव कर दो, ठीक है? अदरवाइज वो अमेज़न को कंप्लेन भी कर सकता है कि इसने जो मुझे प्रोडक्ट भेजा है वो नकार है। एक तो आपकी वायलेशन जो है वो एक्सेप्ट होती है, जब दूसरी बार वायलेशन होती है तो अमेज़न में भी आपका अकाउंट सस्पेंड कर दे, डीएक्टिवेट कर दे। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अभी लास्ट टाइम दुबई मार्केट में फरवरी और मार्च में मैंने जो है अकाउंट के ऊपर काम किया था, तो वो बाय चांस मेरे क्लाइंट से एक लिस्ट को मी टू कर दिया उसने। मी टू किया लेकिन उसने ब्रांड से परमिशन नहीं ली, इस वजह से ब्रांड ने
जो है उसकी जो कंप्लेन थी वो अमेज़न को की, अमेज़न ने उसका अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर दिया। उसकी जितनी भी इन्वेंटरी थी DXP3 वेयरहाउस में, वो सारी की सारी उसकी इन्वेंटरी ज़ाया गई और जो अकाउंट था उसका वो भी डीएक्टिवेट हो गया, ठीक है? जो उसकी इन्वेंटरी जो टोटल थी वो उसने फिर किसी दूसरे अकाउंट से उसके जो बार कोड से वो दोबारा उसने जनरेट किए, अमेज़न से अपील की, 2-3 महीने लगे, फिर जाके उसकी जो बाकी इन्वेंटरी थी वो सेल आउट हुई, लेकिन उसको काफ़ी नुकसान भी हुआ था, ठीक है? तो आप इन बातों का ख्याल रखो। आज का जो लेक्चर था ए टू ज़ी लॉन्च का, वो यही था। बाकी जो है मैं आपको बता दूँ, अमेज़न वीए की ट्रेनिंग आपको कंप्लीट कहाँ पे मिलेगी, ठीक है? आप यहाँ पे आओ, यूट्यूब पे आप लिखो अ, ईसी वर्चुअल असिस्टेंट, तो आपको सारी अमेज़न वीए की ट्रेनिंग भी यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है? जो कि ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखी है। आप ईसी वर्चुअल असिस्टेंट यहाँ पे निकालो, ठीक है? ये चैनल है मेरा, यहाँ पे टोटल अमेज़न वीए की ट्रेनिंग पड़ी हुई है, ठीक है? यहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में टोटल 24 वीडियोज़ हैं, ये सारी की सारी अमेज़न वीए की ही हैं, ठीक है? प्रोडक्ट हंटिंग पे 7 लेक्चर्स हैं, उसके बाद जो है प्रोडक्ट सोर्सिंग के ऊपर है, सारा मैंने ए टू ज़ी बता दिया। अगर आप ये ट्रेनिंग ले लेते हो, तो अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट लॉन्च करना आपके लिए मुश्किल नहीं है। पूरा प्राइवेट लेवल आप अच्छा खासा लॉन्च कर सकते हो, अपना प्रोडक्ट अच्छा बना के जो है उसके ऊपर अच्छी वर्किंग कर सकते हो, ठीक है? अमेज़न लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन, पीपीसी के ऊपर भी मैंने जो है काफ़ी अच्छा कंटेंट बनाया है, इसके ऊपर भी आप 3-4 वीडियोज़ है पीपीसी की, एडवर्टाइजिंग की, इसको फॉलो करके आप जो है अपना ऐड भी चला सकते हो। अगर मैं आपको दिखाऊँ ऐड कैसे चलता है, तो यहाँ पर एक अकाउंट है, उसके ऊपर मैंने अभी जो है 3 दिन पहले ही ऐड चलाया है, तो तकरीबन 3 दिन में 16-17 ऑर्डर्स हो गए हैं उसके ऊपर। मैं ज़्यादा नीचे नहीं जाऊँगा क्योंकि प्राइवेसी है। 1 मिनट। अच्छा, तो मैं आपको बता दूँ ये टोटल 18 ऑर्डर्स जो हैं ये इसके ऊपर आ गए हैं, ठीक है? ये 8 तारीख को मैंने रन की थी, आज तकरीबन कोई 10-11 तारीख है। तो ऑस्ट्रेलिया मार्केट है, ऑस्ट्रेलिया किसी भी मार्केट में लॉन्च करना है ना आपको प्रोडक्ट, तो आप एक जर्नल स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करो। जब आप जर्नल स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करते हो ए टू ज़ी, आपको पता होता है कि कैसे आपने अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो आपके पास ऑर्डर्स ऐसे ही आते हैं। 3 दिन में ऑस्ट्रेलिया मार्केट में 18 ऑर्डर्स वाया पीपीसी, बहुत ही यानी कि इम्पॉसिबल बात है। लेकिन फिर भी आपका प्रोडक्ट अगर अच्छा है, तो आप पीपीसी के थ्रू अच्छे ऑर्डर जनरेट कर सकते हो। एक दिन में यूएसए मार्केट में इतने ऑर्डर्स आ जाते हैं पीपीसी के थ्रू, ठीक है? उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ पीपीसी के थ्रू डिपेंड करता है कि आप कितना बजट स्पेंड कर रहे हो। जितना ज़्यादा बजट उतनी जल्दी आपकी इन्वेंटरी निकलेगी, उतनी जल्दी आपका जो प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुल होगा, ठीक है? बाकी जब आपका अगर कोई क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। मैं आपको एक और बात बता दूँ, जो लोग अमेज़न वीए की ट्रेनिंग ले चुके हैं, उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस गेन करना है, तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट करें। मैं अमेज़न वीए का जो है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी करवाता हूँ ऑनलाइन, ठीक है? मैं आपको अमेज़न का अकाउंट दे दूँगा, उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करोगे। डेली बेसिस पे आपको टास्क वगैरह दिए जाएँगे, वो टास्क वगैरह आप परफ़ॉर्म करोगे। ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो है 1 मंथ इसका ड्यूरेशन होगा। आप मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करो पर्सनली, तो मैं आपको सारी डिटेल्स बता दूँगा। ये पेड होगा, ठीक है? किसी के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, ठीक है? मैं आपको अमेज़न सेलर अकाउंट दे दूँगा, उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करोगे, लिस्टिंग करोगे, ठीक है? मेरा काम करोगे, मैं आपको काम जो है असाइन करूँगा, उसी को आप फॉलो करते हुए आप 100% नहीं तो 70 से 80% आपको आइडिया हो जाएगा कि एक प्रोडक्ट को लॉन्च कैसे किया जाता है। कल को जब कोई क्लाइंट आएगा ना आपके पास, आप इज़िली उसको बता सकते हो कि मैंने ये काम किया, मुझे ये काम आता है। आप आपको बोलना आएगा, क्लाइंट को डील करना आएगा, किसी भी जगह पे कोई हेसिटेशन नहीं होगी आपको क्लाइंट से बात करने में, ठीक है? इंशाल्लाह। अब आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप कर सकते हो। मैं इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है?